डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्या कहते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस, हमें सिचुएशंस दी हुई हैं कुछ। डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी। वो कह रहे हैं कि जो हमें सिचुएशन गिवन है उससे नंबर ऑफ लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो वो जो लिस्ट होगी नंबर्स की, क्या वो एपी होगी और क्यों? ठीक है, ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। देखिए हमें क्या करना है, हर एक किलोमीटर के बाद में टैक्सी फेयर की लिस्ट बनानी है। व्हेन, जब फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और 8 रुपये है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एडिशनल किलोमीटर पर 8 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या सिचुएशन होगी हमारे पास, नंबर ऑफ लिस्ट क्या होगी हमारे पास। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना दिया है? 15। फेयर फॉर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का किराया कितना है? देखिए फर्स्ट किलोमीटर पे तो 15 रुपये है और एडिशनल के लिए 8 रुपये है, तो टोटल कितना होगा 2 किलोमीटर का किराया? 23 रुपये। ठीक है, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? देखिए पहले किलोमीटर जाने पर 15 रुपये लगेंगे, फिर सेकंड किलोमीटर जाने पर 8 रुपये और लगेंगे, फिर नेक्स्ट किलोमीटर, एक और किलोमीटर जाने पर 8 रुपये और लगेंगे। तो इस तरीके से 31 रुपीज़ टोटल फेयर हो गया 3 किलोमीटर का। और देखिए 4 किलोमीटर का फेयर कितना होगा? 15 + 8 + 8 + 8 यानी कि 39 रुपीज़ हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ लिस्ट क्या होगी? देयरफॉर नंबर ऑफ लिस्ट होगी इस केस में 15, 23, 31, 39। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये जो नंबर ऑफ लिस्ट मिली है वो एपी में है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। करते हैं कॉमन डिफरेंस। A2 - A1 कितना आया? 8। और चेक कर लेते हैं 31 - 23, इस केस में भी क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, दोनों ही केस में 8 आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर इट इज एन एपी, ये एक एपी है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड सिचुएशन क्या कहती है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये कहते हैं हमें क्या करनी है, एक सिलेंडर में प्रेजेंट एयर की अमाउंट की लिस्ट बनानी है। कब? जब एक वैक्यूम पंप द्वारा 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग, जितनी भी एयर रिमेनिंग रहती है एक टाइम पे सिलेंडर में, उसका 1/4 वैक्यूम पंप द्वारा निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। हम लेट कर लेते हैं कि सिलेंडर के अंदर 64 लीटर। ठीक है, अब देखिए 64 का 1/4 निकाल लिया तो क्या रिमेनिंग रहा? 16 लीटर निकाल लिया फर्स्ट टाइम में, तो रिमेनिंग क्या रहा? 64 - 16
अब देखिए सेकेंड टाइम में अब रिमेनिंग सिलेंडर में एयर कितनी है 48 लीटर। इसका 1/4 रिमूव कर लिया यानी कि 12 लीटर निकाल लिया। अब रिमेनिंग कितना रहा रिमेनिंग कितना रहा 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36 लीटर रहा। अभी क्या अभी फिर 36 का 1/4 9 किलोमीटर निकाल लिया तो कितना रहा 36 माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ से क्या बनी नंबर ऑफ लिस्ट यहाँ से क्या बनी 64 48 36 27। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो देखिए इसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस डी फाइंड आउट करना पड़ेगा A2 माइनस A1 48 माइनस 64 या माइनस 16। और देखिए 36 में से 48 माइनस किया ये कितना आ गया हमारे पास 12। क्लियरली देखिए कॉमन डिफरेंस दोनों केस में सेम नहीं है तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है। देखिए थर्ड सिचुएशन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। हमें क्या करनी है एक कुएं को खोदने की कॉस्ट निकालनी है हर एक मीटर के बाद में। व्हेन कब जब इफ इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर पहले मीटर डिगिंग करने की कॉस्ट है 150 एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और हर मीटर के साथ में इसको डिगिंग करने की कॉस्ट भी क्या हो जाएगी ₹50 से बढ़ जाएगी। तो देखिए कॉस्ट फॉर 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 150। 2 मीटर की कॉस्ट क्या है 2 मीटर की कॉस्ट क्या है 150 तो फर्स्ट किलोमीटर की है। एडिशनल मीटर डिगिंग करने की कॉस्ट कितनी है 50 यानी कि कितना हो गया ये 200। 3 मीटर में देखिए 150 फर्स्ट किलोमीटर के लिए सेकंड के लिए 50 और थर्ड के लिए फिर 50 तो ₹250 3 मीटर वेल को डिगिंग करने की कॉस्ट है। ऐसे ही 4 मीटर की कॉस्ट क्या होगी 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 यानी कि 300। Therefore list of number is 150 200 250 300 एंड सो। तो देख लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है वो एपी में है या नहीं। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे 200 माइनस 150 50 और देखिए 250 माइनस 200 50। तो क्लियरली पता चल रहा है देयरफॉर इट इज एन एपी। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कहते हैं हमें क्या करना है हर साल अकाउंट में जो भी मनी की अमाउंट है उसकी लिस्ट बनानी है जब 10,000 रुपये 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से डिपॉजिट हो रहा है अकाउंट में। ठीक है। तो देखिए अमाउंट इन फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी है डिपॉजिट हुई है 10,000। अमाउंट इन सेकेंड ईयर में कितनी होगी देखिए 10,000 फर्स्ट ईयर हुई है और 8% की रेट से हो रही है तो सेकेंड
सेकेंड ईयर में कितनी अमाउंट ऐड होगी? 10,000 प्लस 800, 10,800। ये अमाउंट सेकेंड ईयर में डिपॉजिट होगी। अमाउंट इन थर्ड ईयर में क्या अमाउंट बनेगी? 10,800 इंटू में 8/100, ये हो जाएगी आपके पास 864 रुपीज़। तो ये 10,800 में ऐड हो जाएगी कितनी? 11,664 थर्ड ईयर में डिपॉजिट होगी। तो यहाँ से देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर क्या होगी? 10,000, 10,800, 11,664। तो देखिए अब निकालते कॉमन डिफरेंस। 10,800 माइनस 10,000, ये आया 800, और 11,664 में से 10,800 माइनस करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। 10,800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 864 रुपीज़, 864 रुपीज़। तो देखिए दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस की अमाउंट डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। दोनों ही केस में डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ से लिख देंगे दिस इज देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें एपीज गिवन है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। उन एपीज की हेल्प से हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमें फर्स्ट एपी गिवन है 3 1 -1 -3। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है? 3, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे यानी कि A2 माइनस A1, 1 -3, तो ये कितना आ जाएगा? -2। सेकेंड एपी गिवन है -5 -1 3 7 अप टू एंड सो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? -5, और कॉमन डिफरेंस डी कितना है? -1 -5। तो देखिए -1 माइनस माइनस प्लस, और ये 5, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाएगी? माइनस प्लस -5, 5 -1 4। ठीक है। थर्ड एपी गिवन है 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू एंड सून। तो ए की वैल्यू क्या है? 1/3, और डी की वैल्यू क्या है? 5/3 माइनस 1/3। देखिए इनके डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। 5 -1 कितना हो जाएगा? 4, या अपॉन में 3 हो जाएगा। फोर्थ एपी गिवन है 0.6 1.7 2.8 3.9 अप टू एंड सून। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या गिवन है? ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी एपी है नीचे दी गई एपीज में से। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करनी है और 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एपी गिवन है 2 4 8 16 अप टू एंड सून। हमें निकालना है चेक करने के लिए कि एपी है या नहीं कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1, A2 गिवन है कितना? 4,
-2 इज इक्वल टू 2। और देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 है 8 और A2 है 4, तो ये आ गया 4। तो देखिए क्लियरली दोनों डिफरेंस क्या आ रहे हैं, कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore this is not an AP। नेक्स्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू एंड सून। तो देखिए D की वैल्यू क्या होगी, 5/2 माइनस 2। यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा हमें, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। और देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 माइनस 5/2, यानी कि 2, एलसीएम आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए यहाँ पर दोनों टाइम में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इस यहाँ भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे therefore the list of given numbers, the list of given numbers form an AP। जो गिवन नंबर्स की लिस्ट है वो AP फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें आगे क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमें गिवन है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 A प्लस 4 इंटू D। A की वैल्यू क्या गिवन है, 2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड आउट की, 1/2। तो देखिए कैंसिल हो गया, 2 प्लस 2 4 आ गया। A6 A प्लस 5D, 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी कि 2 प्लस 5/2। एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2। A7 A प्लस 6D, ए की वैल्यू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल हो गए, 2 प्लस 3 5 आ गया। ठीक है, therefore next 3 terms are 4, 9/2, 5। नेक्स्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो। तो देखिए डिफरेंस D A2 माइनस A1 -3.2 -1.2। तो देखिए -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1.2 इज इक्वल टू, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा -2। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या गिवन है, -5.2 -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये यहाँ से क्या आ गया, 0.2। देखिए दोनों ही केस में D की वैल्यू सेम आ रही है, तो यहाँ से लिखेंगे therefore list of
numbers form an AP। ठीक है, अब अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो हमें नेक्स्ट फ्रीडम फाइंड आउट करनी है, यानी कि A5 फाइंड आउट करना है। A प्लस 4D, A की वैल्यू है -1.2 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या गिवन है, -2। क्या आ गया, -1.2 प्लस माइनस माइनस, क्या आ गया 8। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यह आ जाएगा -9.2। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। A की वैल्यू क्या है, -1.2 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 2.0। क्या गया, -1.2 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11.2। ठीक है, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। A की वैल्यू -1.2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू क्या गिवन है, -2.0, यानी कि -1.2 प्लस माइनस माइनस 2 6 ज़ा 12, यानी कि -13.2। Therefore, next three terms are -9.2, -11.2, -13.2। नेक्स्ट है -10, -6, -2, 2 एंड सोन। देखिए यहाँ D की वैल्यू A2 -A1, A2 की वैल्यू क्या है, -6 -10, यानी कि -6 माइनस माइनस प्लस 10, यानी कि 4। यहाँ से A3 -A2, A3 की वैल्यू क्या है, -2 -6, यानी कि -2 माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर अबव सीरीज, या फिर यहाँ लिखेंगे अबव सीक्वेंस फॉर्म एन AP। ठीक है, नाउ A5 फाइंड आउट करना है, A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या गिवन है, -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है, 4। -10 प्लस 4 4 ज़ा 16, यानी कि 6। A6, A प्लस 5D। A की वैल्यू -10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू क्या है, 4। -10 प्लस 5 4 ज़ा 20 इज इक्वल टू 10। A7, A प्लस 6D। A की वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 4। -10 प्लस 6 4 ज़ा 24 इज इक्वल टू 14। Therefore, next three terms are 6, 10, 14। ओके, नेक्स्ट है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो। अब यहाँ देखिए A2 -A1, 3 प्लस √2 -3। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया,
√2। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। तो देखिए 3 प्लस 2√2, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, -3 माइनस √2 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल, देखिए 3 2√2, यहाँ कुछ नहीं है, 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 1√2 यानी कि √2। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम आ रहा है, देयरफॉर above sequence form an AP। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A की वैल्यू 3 प्लस 4√2। A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A की वैल्यू 3 प्लस 5 इंटू √2। A7 A प्लस 6D, A की वैल्यू 3 प्लस 6√2। Therefore next three terms are 3 plus 4√2, 3 plus 5√2 और 3 plus 6√2। ठीक है, आगे देखते हैं। A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू दे रखी है 0.22 और A1 की वैल्यू 0.2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.12। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू दे रखी है 0.222, A2 की वैल्यू 0.22। यहाँ से क्या आ जाएगा 0.002। तो देखिए दोनों ही केस में डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द above sequence does not form an AP। The above sequence does not form an AP। ठीक है, आप देखते हैं ये हमें AP गिवन है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है -4 माइनस 0, तो ये क्या आ गया -4। और यहाँ से देखिए A3 की वैल्यू क्या है -8 माइनस -4, यानी कि -8 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -4। तो दोनों ही केस में डिफरेंस सेम है, तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर above sequence form an AP, form an AP। अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट कर, A की वैल्यू 0, D की वैल्यू -4, हमें क्या फाइंड आउट करना है A5, A प्लस 4D, A की वैल्यू 0 प्लस 4 इंटू -4 -16। A6 A प्लस 5D, A की वैल्यू 0, 5 इंटू D की वैल्यू -4 यानी कि -20। A7 A प्लस 6D यानी कि 0 प्लस 6 इंटू -4 -24। Therefore
नेक्स्ट टर्म्स आर -16, -20, -24। ठीक है, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 एंड सून। अब देखिए यहाँ से a2 - a1 क्या आता है, a2 की वैल्यू -1/2 -1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2 कैंसिल होके 0 हो गए। अब देखिए a3 - a2 -1/2 माइनस माइनस 1/2 -1/2 माइनस माइनस +1/2, ये भी 0। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। हम हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। नाउ a5 a + 4d, ए की वैल्यू क्या है -1/2 +4 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ गया -1/2। ठीक है, आगे आगे a6 a + 5d, ए की वैल्यू -1/2 और डी की वैल्यू 0, तो ये आ गया -1/2। a7 a + 6d, -1/2 + 6 इंटू 0 यानी कि -1/2। देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर -1/2 -1/2 -1/2। ठीक है, देखिए आगे हमें सीक्वेंस गिवन है। यहाँ से a2 - a1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 - 1 = 2। a3 - a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 9 - 3 = 6। देखिए दोनों केस में सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर above sequence does not form an AP। AP फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सीक्वेंस गिवन है हमें। a2 - a1 फाइंड आउट करेंगे। a2 की वैल्यू 2a माइनस a1 की वैल्यू a, तो यहाँ से आ गया a। अब देखिए a3 - a1 a3 - a2 3a - 2a = a। दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर above sequence form an AP। Now a5 की वैल्यू a + 4d, a + 4 इंटू डी की वैल्यू a, a6 a + 5 इंटू डी की वैल्यू a, a7 a + 6 इंटू डी की वैल्यू a। यहाँ पर a + 4a 5a 6a और यहाँ पर 7a। ठीक है, therefore next 3 terms are 5a 6a 7a। नेक्स्ट है a² a³ a4 एंड जोन। यहाँ देखिए a2 - a1 a² - a, a3 - a2 a³ - a²। देखिए दोनों ही केस में यहाँ से अगर हम a कॉमन लेते हैं तो यहाँ आएगा a - 1
और यहाँ से अगर ये स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ में आएगा a-1। देखिए दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर above sequence does not form an AP। नेक्स्ट सीक्वेंस हमें गिवन है √2, √8, √18, √32 एंड सून। तो देखिए a2 माइनस a1, √8 माइनस √2, इसे a3 माइनस a2, √18 माइनस √8। यहाँ से √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2, और ये क्या आ जाएगा √2। ठीक है, √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2√2, तो ये आ गया 3 माइनस 2 √2। ठीक है, तो देखिए √2, यहाँ भी √2, ये देयरफॉर above sequence form an AP। तो देखिए a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a की वैल्यू दे रखी है √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी है √2, तो ये आ गया 5√2। a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, a की वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 6√2। a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, √2 प्लस 6√2 यानी कि 7√2। Therefore next three terms are 5√2, 6√2 और 7√2। ठीक है, आगे हमें गिवन है √3, √6। यहाँ से देखिए a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है √6 और ये √3। ये आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या दे रखी है √9 माइनस √6। क्लियरली पता चल रहा है कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देयरफॉर above sequence does not form an AP। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सोन। तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 1 8। a3 माइनस a2 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये आ गया 25 माइनस 16, सॉरी 9 इज इक्वल टू 16। देखो क्लियरली पता चल रहा है कि ये दोनों के इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी एपी फॉर्म नहीं कर रहे। देयरफॉर above sequence does not form an AP। ठीक है, आगे दी हुई है 1 स्क्वायर, आगे सीक्वेंस दी हुई है 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सोन। तो देखिए a2 माइनस a1 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 24। a3 माइनस a2 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 इज इक्वल टू
24। दोनों ही केस में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये AP फॉर्म करें। देयरफॉर above sequence form an AP। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी कि A5 A प्लस 4D। ए की वैल्यू है 1 स्क्वेयर प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 24, यानी कि 1 प्लस 97। ठीक है, A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ए की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू 24, यानी कि 21। ठीक है, यहाँ से A7 A प्लस 6D, 1 प्लस 6 इंटू 24, ये वैल्यू आ गई 145। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।